हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर विजय श्रीवास्तव अपने यूट्यूब चैनल मिस कैम 30 एक्सप्लोरिंग मिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री पर आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने केमिकल काइनेटिक्स में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया की कोट के बारे में जाना था। आज हम जानेंगे अभिक्रिया की आणविकता यानी मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होती है। हम जानते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जो भी स्पीसीज उसमें पार्टिसिपेट करती हैं, भाग लेती हैं, उनके कोलिजन के कारण होता है। जब तक स्पीसीज चाहे वो एटम्स हो या मॉलिक्यूल्स हो या आयंस हो आपस में कोलाइड नहीं करेंगे तब तक रिएक्शन नहीं होगा। आपस में उनका संघट्ट नहीं होगा, टक्कर नहीं होगा, तब तक वो रिएक्शन नहीं होगा। तो अभिक्रिया की आणविकता इन्हीं टक्करों के आधार पर निर्भर करती है। तो हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे? किसी अभिक्रिया की आणविकता उन स्पीसीज की संख्या है जिनके एक साथ टकराने से केमिकल रिएक्शन होता है। यानी किसी अभिक्रिया के प्रारंभिक पद में अभिक्रिया के होने के लिए एक साथ टकराने वाले अणुओं की संख्या या स्पीसीज की संख्या उस अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। हम अंग्रेजी में अगर कहें द नंबर ऑफ स्पीसीज वेदर एटम्स मॉलिक्यूल्स और आयंस which collide simultaneously in order to complete the reaction is called molecularity of reaction. For processing of reaction, for formation of products from reactants, the collision between the species is essential. Therefore, molecularity is defined as the number of species which collide simultaneously and result the chemical reaction is called molecularity of reaction. तो किसी अभिक्रिया के प्रारंभिक पद में उन स्पीसीज की संख्या जिनके एक साथ टकराने से रासायनिक अभिक्रिया होती है वो कहलाती है अभिक्रिया की आणविकता। यानी किसी अभिक्रिया के प्रारंभिक पद में उन अभिकारक स्पीसीज चाहे वो परमाणु हो, अणु या आयन की संख्या जिनका अभिक्रिया होने के लिए एक साथ टकराना आवश्यक है
अवक्रिया की आणविकता कहलाती है। तो ये डिफाइन किया हम लोगों ने हिंदी में। इसको और सिंपल वे में अगर कहें तो कह सकते हैं किसी अवक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या आणविकता कहलाती है। ये सिंपल वे में हम डिफाइन कर सकते हैं। इंग्लिश में अगर इसको लिखें तो कह सकते हैं द नंबर ऑफ reacting species whether atoms, molecules or ions which collide simultaneously to occur a reaction is called molecularity of reaction। या सिंपली हम कहें तो कह सकते हैं द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स which take part in a chemical reaction is called molecularity of reaction। तो ये डिफिनीशन हम लोगों ने देखा कि मॉलिक्युलरिटी कैसे डिफाइन करते हैं। हिंदी में भी देखा, इंग्लिश में भी देखा। कुछ बातें अब यहां पर क्लियर करना जरूरी है। जो एलिमेंट्री रिएक्शंस हैं उनका बैलेंस्ड इक्वेशन हम लिखें और उसमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की नंबर को ऐड कर दें तो वो उस रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी हो जाएगी। लेकिन अगर कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, जटिल अभिक्रिया है, तो निश्चित रूप से वह एक स्टेप में नहीं होगी, उसमें बहुत सारे एलिमेंट्री स्टेप्स होंगे, प्रारंभिक पद होंगे। अब हर स्टेप की मॉलिक्युलरिटी अलग अलग होगी। तो ऐसी स्थिति में
इन अपक्रियाओं के लिए मॉलिक्यूलरिटी का विशेष महत्व नहीं होता है, इसलिए कि हर स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी अलग अलग है। फिलहाल अगर मॉलिक्यूलरिटी बतानी हो उसके लिए, तो उसमें जो सबसे स्लो स्टेप होता है, जिसे हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं, उसमें जो रिएक्टिंग स्पीसीज भाग लेंगी उनकी नंबर, उसकी मॉलिक्यूलरिटी कही जा सकती है। कुछ एग्जांपल्स लेकर के हम मॉलिक्यूलरिटी को देखेंगे। एक जनरल रिएक्शन से देखते हैं। जैसे एक जनरल रिएक्शन है ये A प्लस B, ये मिल करके प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। इसमें A के मॉलिक्यूल्स की नंबर स्मॉल a और B के मॉलिक्यूल्स की नंबर स्मॉल b है। तो इस रिएक्शन की जो मॉलिक्यूलरिटी होगी वो हो जाएगी A प्लस B की। अब ये जो मॉलिक्यूल्स की नंबर होती है वो हमेशा पूर्ण संख्या होगी। आपको पता है किसी रिएक्शन में कम से कम एक मॉलिक्यूल तो पार्टिसिपेट करेगा, इसलिए उस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 0 नहीं हो सकती। दूसरी बात, मॉलिक्यूल्स हाफ या 1/3 या 1/4 नहीं हो सकते। जब भी मॉलिक्यूल्स होंगे तो वो कंप्लीट नंबर में होंगे, 1 2 3 4 ऐसे। तो हम कह सकते हैं कि जो मॉलिक्यूलरिटी होगी वो फ्रैक्शनल नंबर नहीं होगी, फ्रैक्शन में नहीं होगी, यानी भिन्न के रूप में नहीं होगी, भिन्नात्मक संख्या नहीं होगी। ये दो चीजें हो गई। और तीसरी बात, जो मॉलिक्यूलरिटी है वो निगेटिव नहीं होगी, इसकी वैल्यू ऋणात्मक नहीं होगी। तो ये चीजें हम लोगों ने देखा। और आगे चल के जब कंपेयर करेंगे मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से, यानी अपक्रिया की आणविकता और अपक्रिया की कोट, इन दोनों से जब कंपैरिजन करेंगे, जब तुलना करेंगे, तो उसमें बहुत सारी बातें आएंगी, उनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। फिलहाल इसमें हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और एग्जांपल्स के लिए कुछ रिएक्शंस कंसीडर करेंगे। और ये रिएक्शंस होंगे हमारे हर तरह के, मतलब जैसे ये हम फोटोकेमिकल कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, ये प्रकाश की उपस्थिति में ये रासायनिक संयोग की अपक्रिया हो रही है। ये रिएक्शन हम लोग पहले भी देख सकते हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में, दोनों गैसियस स्टेट में है। इनका रिएक्शन लाइट की उपस्थिति में होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड बनती है। अब इसमें देख रहे हैं कि H2 के पहले जो नंबर है वो 1 है, Cl2 के पहले जो नंबर है वो 1 है। तो हम कह सकते हैं कि जो मॉलिक्यूलरिटी होगी या जो आणविकता होगी इस रिएक्शन की, वो जो होगी 1 + 1 यानी 2 हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम एक डिसोसिएशन देख रहे हैं, वियोजन, वियोजन अपक्रिया देख रहे हैं हम, जैसे PCl5 है और ये ब्रेक होता है, तो इससे बनता है PCl3 और Cl2। तो इसमें देख रहे हैं कि एक सिंगल मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो रहा है और दो मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन। तो हम कह सकते हैं इसकी जो आणविकता होगी वो हो जाएगी 1।
इसी तरह से अब हम रिएक्शन देख रहे हैं एथिल एसीटेट का जल अपघटन, हाइड्रोलिसिस हो रही है एथिल एसीटेट की, जिसमें एसिटिक एसिड बनता है और एथिल अल्कोहल बनता है। ये एस्टर हाइड्रोलिसिस है, एसिड कैटालाइज रिएक्शन है, अम्ल की उपस्थिति में ये क्रिया होती है। इसमें देख रहे हैं कि एथिल एसीटेट का एक मॉलिक्यूल है और H2O का एक मॉलिक्यूल है। तो इसमें जो आणविकता हो गई इसकी आणविकता जो कि 1 + 1 यानी 2 हो जाएगी। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि अलग अलग रिएक्शन में किसी में आणविकता जैसे 2 आ गई, किसी में 1 आ गई, किसी में 2 हो गई। एक रिएक्शन और देखें जैसे नाइट्रोजन के लिए 2NO + O2, इससे बनता है 2NO2। तो 2 मॉलिक्यूल नाइट्रिक ऑक्साइड और 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन। तो इस केस में अगर हम मॉलिक्यूलरिटी निकालें, ये मॉलिक्यूलरिटी जो कि 2 + 1 यानी 3 हो जाएगी। तो ये हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल्स देखा, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेकर के देख सकते हैं कि जो मॉलिक्यूलरिटी होगी वो 1, 2, 3 हो सकती है। मॉलिक्यूलरिटी 0 नहीं होती, फ्रैक्शनल नंबर नहीं होगी, निगेटिव वैल्यू नहीं होगी। अब यहां एक चीज जो ध्यान देने की है, जो सबसे जरूरी है, जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, कोलिजन जो होगा वो सामान्यतः 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है या 2 स्पीसीज के बीच में होगा। अब जो डिफिनीशन बता रहे कि एलिमेंट्री स्टेप में जितनी स्पीसीज एक साथ टकराएंगे रिएक्शन के होने के लिए वही मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी। तो एक सिंगल मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो सकता है, डिकम्पोज हो सकता है, वहां मॉलिक्यूलरिटी 1 हो जाएगी। बहुत सारे रिएक्शंस में ऐसा होता है। मेजॉरिटी रिएक्शंस में 2 मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं, यानी वो बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन होता है, उसकी आणविकता जो होती है वो 2 होती है। 3 मॉलिक्यूल्स का एक साथ टकराना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी 3 मॉलिक्यूल्स साइमल्टेनियसली कोलाइड कर सकते हैं और रिएक्शन हो सकता है। तो ऐसे केसेस में जैसा कि हम देख रहे हैं नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच रिएक्शन जिससे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रही है, तो इसमें मॉलिक्यूलरिटी 3 है। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली कंसीडर करें एक रिएक्शन जिसको ध्यान से समझने की जरूरत है, थोड़ा देखिए। अब हम एक रिएक्शन कंसीडर कर रहे हैं जिसमें अमोनिया का ऑक्सीडेशन होता है और नाइट्रिक ऑक्साइड बनती है। ये रिएक्शन है (4NH3 + 5O2), इससे बनती है 4NO + 6H2O। तो ये हमने देखा कि अमोनिया का एयर द्वारा ऑक्सीडेशन हुआ, नाइट्रिक ऑक्साइड बनी और वाटर बना। अब इसमें जो बैलेंस इक्वेशन है इसमें मॉलिक्यूल्स की नंबर देखते हैं। तो 4 मॉलिक्यूल्स अमोनिया के हैं और 5 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हो गई वो 9 हो गई। अब ये जो नंबर है 9, ये रिएक्शन को देखने के हिसाब से मॉलिक्यूलरिटी हो जानी चाहिए, लेकिन हमने आपको अभी बताया कि जो मॉलिक्यूलरिटी है वो बहुत रेयर ऑकरेंस में 3 होती है। बहुत मुश्किल होता है 3 मॉलिक्यूल्स का एक साथ कोलाइड करना, और उससे ज्यादा मॉलिक्यूल्स का कोलिजन
तो बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही रेयर है। इसलिए मॉलिक्युलरिटी अधिक से अधिक 3, बहुत रेयर केसेस में उससे ज़्यादा हो सकती है, लेकिन यूजुअल वे में, सामान्य अभिक्रियाओं में मॉलिक्युलरिटी या आणविकता 2 होती है। तो ये बताया आपको कि मॉलिक्युलरिटी होती क्या है। अब हम देखेंगे आणविकता और अभिक्रिया की कोटि में अंतर को थोड़ा सा क्लियर करेंगे पॉइंट वाइज कि क्या क्या है। पॉइंट्स में हम समझने की कोशिश करेंगे कि कहां कहां अंतर होता है इसमें, अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में। तो हम करें यहां पर अभिक्रिया की कोटि यानी कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और यहां ले रहे हैं हम आणविकता। यानी मॉलिक्युलरिटी। जो डिफरेंसेस हैं उनको मार्क करेंगे। यहाँ क्रम संख्या या सीरियल नंबर डाल रहे हैं यहाँ पर कि कितने डिफरेंसेस हो रहे हैं। सबसे पहला जो डिफरेंस है, सबसे पहला जो अंतर है कि किसी अभिक्रिया की कोटि प्रयोगों द्वारा निर्धारित होती है, यानी ये प्रायोगिक है, प्रायोगिक राशि है, एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। और ये जो है ये प्रायोगिक नहीं है, हम कह सकते हैं इसे कि प्रायोगिक नहीं है, सैद्धांतिक। थियरी के हिसाब से हम देख रहे हैं कि ये सैद्धांतिक है, थियोरेटिकली जो वैल्यू आती है उसको कंसीडर कर लेते हैं। दूसरा अंतर जो देख रहे हैं कि जो अभिक्रिया की कोटि होती है वह 0 यानी 0 हो सकती है, लेकिन ये 0 नहीं हो सकती। फिर अभिक्रिया की कोटि भिन्नात्मक संख्या हो सकती है, और ये सदैव पूर्ण संख्या होती है, यानी कह सकते हैं ये भिन्नात्मक नहीं होगी। अभिक्रिया की कोटि अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद में सांद्रता पदों की घातों का योग है। और ये अभिक्रिया में भाग लेने वाले अविकारक अणुओं की संख्या है।
तो इस तरह से हमने कुछ मुख्य अंतर देखा। अवक्रिया की कोटि का मान हायर भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन हम उतने डिटेल्स में चीजों को अभी नहीं देखेंगे। फिलहाल तो हम कह सकते हैं कि ये 4 मुख्य अंतर हम ध्यान में रखें। जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है। हम रिएक्शन के बैलेंस्ड इक्वेशन को देख करके ऑर्डर का अनुमान नहीं लगा सकते, जबकि अवक्रिया के बैलेंस्ड इक्वेशन की सहायता से हम मॉलिक्यूलरिटी का अनुमान लगा सकते हैं। मॉलिक्यूलरिटी में सिर्फ इतना, मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज्यादा होने पर हम अनुमान नहीं लगा सकते और उसका कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि ऐसी अवक्रियाएं जो होती है वो जटिल अवक्रियाएं होती हैं। दूसरी बात, अवक्रिया की कोटि शून्य हो सकती है, आणविकता कभी भी शून्य नहीं होती है। तीसरी मुख्य बात है कि अवक्रिया की कोटि एक भिन्नात्मक संख्या हो सकती है, फ्रैक्शनल नंबर हो सकती है, लेकिन अवक्रिया की आणविकता हमेशा एक पूर्ण संख्या होती है, होल नंबर होगी, फ्रैक्शनल नंबर नहीं होगी। और अवक्रिया की कोटि यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सांद्रता पदों की घातों के योग के बराबर होती है। जो कंसंट्रेशन टर्म्स लिखे जाते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में, उनके पावर्स का सम होती है। अब ये पावर्स का जो सम होगा वो बैलेंस्ड इक्वेशन में या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के लिए में जो मॉलिक्यूल्स की नंबर दिखाई देती है उनके इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। लेकिन अभिकारक अणुओं की संख्या जो हमको उस इक्वेशन में दिखाई देती है वो उसकी मॉलिक्यूलरिटी होती है। तो ये आपको हमने डिफरेंस बताया मुख्य रूप से। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। इस चैप्टर की अन्य चीजें हम अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगता है इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो उसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स।